अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 पावर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n प्लस 1। हमने इस सीरीज़ को चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू 2 पावर n ओवर 3 पावर n प्लस 1। हमने यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करना है। तो इसमें अगर आप देखें तो आप बी एन चूज़ कर सकते हैं। नोमिनेटर में आप लें 2 पावर n और डिनोमिनेटर में आप ले सकते हैं 3 पावर n। अब आपने लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पावर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n ओवर 2 पावर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n। और इसको फिर आप लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 पावर n ओवर 3 पावर n प्लस 1। और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पावर n डिवाइडेड बाय 2 पावर n। अब ये 2 पावर n और ये 2 पावर n कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप ये जो नीचे लिखा हुआ है 3 पावर n इसको आप कॉमन लें तो ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 पावर n डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप क्या करेंगे 3 पावर n को कॉमन लें, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 3 पावर n। अब ये 3 पावर n और ये 3 पावर n कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 3 पावर n। अब इसमें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें 3 पावर इन्फिनिटी होगा, वो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आएगा, ये बनेगा 1 ओवर इन्फिनिटी। और 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो इक्वल होता है 0 के। तो ओवरऑल ये आपका आ जाएगा फिर 1 ओवर 1 प्लस 0। तो आपकी जो लिमिट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर l आपका नॉट इक्वल टू 0 हो नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, वो सेम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बी एन को चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखें आप इसको लिख सकते हैं 2 ओवर 3 होल पावर n। और इस पे जब आप समीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप समीशन इस पे अप्लाई करेंगे तो ये जो सीरीज बनेगी आपकी, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी विद r इज ए लेस देन 1। देखें r आपका यहाँ पे बनेगा 2 ओवर 3 और ये है आपका लेस देन 1। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी ये जो सीरीज है ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है विद r इज इक्वल 2 ओवर 3 और वो 2 ओवर 3 जो है वो क्या है लेस देन 1 है। और ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर आपका r लेस देन 1 हो तो वो जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट सीरीज होती है। तो इसका क्या मतलब है, दिस implies bn being a geometric series with r less than 1 is convergent, then by limit comparison टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो भी क्या होगी, वो भी कन्वर्जेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n ओवर 1 प्लस नेचुरल लॉग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग n ओवर 1 प्लस नेचुरल लॉग n। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक ना और टेस्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टेस्ट का नाम है आपके पास डाइवर्जेंस टेस्ट। अब डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है, अगर आपकी जो सीक्वेंस की nth टर्म है ना उस पे आपने लिमिट अप्लाई की n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और उसका जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, तो आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। दोबारा सुन लें, आपके पास एक सीरीज है समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन। आपने क्या किया, आपने ए एन पे लिमिट अप्लाई की एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसका जो आंसर है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, 0 के अलावा कोई अगर आंसर आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये टेस्ट लगाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये याद करेंगे इस पर आपने यही टेस्ट लगाना है। आप इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएं तो देखें आप बी एन क्या चूज़ करेंगे, बी एन आप नेचुरल लॉग एन और नेचुरल लॉग एन को चूज़ करेंगे, वो कैंसिल होकर सिंपल क्या आ जाएगा, कैंसिल होकर सिंपल वो सीरीज़ बन जाएगी 1। और ये कांस्टेंट सीरीज़ है, कांस्टेंट सीरीज़ होती है डाइवर्जेंट, और इस लिमिट का जो आंसर है वो आपके पास आएगा 1, ठीक है, वो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। अब बी एन आपका क्या है, बी एन आपके कांस्टेंट सीरीज़ होगी वो डाइवर्जेंट होगी,
बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो भी क्या होगी, वो भी डाइवर्जेंट होगी। तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। हम इसको किस तरह करेंगे जी, हम इस पे ना ये जो डाइवर्जेंट टेस्ट है ये हम अप्लाई करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, इस पे लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n। यहाँ से आप इन दोनों में से नेचुरल लॉग n को कॉमन लें, ये आ जाएगा 1/, नेचुरल लॉग n प्लस 1। ठीक है, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/, नेचुरल लॉग n प्लस 1। लिमिट जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/, इन्फिनिटी वो इक्वल होगा 0 के। ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 1। और ये जो 1 है ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब है कि सीरीज जो है वो आपकी डाइवर्ज कर रही है बाय डाइवर्जेंस टेस्ट। दिस इंप्लाइज सीरीज डाइवर्जेंट बाय डाइवर्जेंस टेस्ट। देखें डाइवर्जेंस टेस्ट में अभी हमने पढ़ा था कि अगर ए एन की जो लिमिट है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगी, गिवन सीरीज क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पे लिमिट का जो आंसर है वो 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है बाय डाइवर्जेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n प्लस 1/, n प्लस 2। तो आप यहाँ पे आंसर टर्म इसकी लिखें, ये आपके पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग n प्लस 1/, n प्लस 2। अच्छा, अब इसमें ना हम देखें, पहले हम चेक करते हैं कि हम इसमें जो डाइवर्जेंस टेस्ट है वो लग सकता है या नहीं। देखें इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना, ये हम राह पे पहले चेक कर रहे हैं कि हम कौन सा टेस्ट इस पे लगा सकते हैं, कौन सा टेस्ट हम नहीं लगा सकते। तो पहले हम ना जो डाइवर्जेंस टेस्ट है वो हम चेक करते हैं। उसके लिए जस्ट हम ए एन की लिमिट अप्लाई कर रहे होते हैं। देखें इस पे जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे ना, तो ये बनेगा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। इस पे लापिटर रूल अप्लाई करेंगे, ये आपका फिर बनेगा 1/n प्लस 1/, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे वो सिंबल क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अच्छा, उसके बाद देखें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका जब अगर आंसर 0 आ गया तो डाइवर्जेंस टेस्ट इस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर डाइवर्जेंस टेस्ट इस पे अप्लाई नहीं कर सकते तो ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस पे नेक्स्ट और कोई टेस्ट अप्लाई करेंगे। देखें अब हम इस पे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट देख लेते हैं। देखें नेचुरल लॉग n प्लस 1 जो है ना, ये लेस होगा n प्लस 1 से। ठीक है, अच्छा अब n प्लस 1 जो है ये मजीद लेस होगा n प्लस 2 से। तो ओवरऑल ये क्या बनेगा, ये बनेगा नेचुरल लॉग n प्लस 1 इज लेस देन n प्लस 2, ये चीज़ बनेगी। अब दोनों तरफ अगर आप n प्लस 1 n प्लस 2 को डिवाइड कर दें, ये आपका बनेगा नेचुरल लॉग n प्लस 1/, n प्लस 2 इज लेस देन 1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ी सीरीज आपकी बन रही है 1, मतलब कॉन्स्टेंट सीरीज वो बन रही है। अब कॉन्स्टेंट सीरीज जब वो क्या होती है, वो हमेशा डाइवर्जेंट होती है। और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में अगर आपकी बड़ी सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर रही हो तो छोटी सीरीज के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो इसका क्या मतलब है कि आप ना तो इस पे डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ना ही आप इसमें जो आपका बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करेंगे। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप कैसे चूज़ करेंगे बी एन को, देखें ऊपर देखें आप सिंपल 1 लिखें क्योंकि n की पावर नहीं दी हुई। नीचे आप क्या करें, सिंपल n प्लस 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सिंपल ले लें n को। आप यहाँ पे n प्लस 2 भी ले सकते हैं। अच्छा बी एन मैंने ले लिया है 1/n। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी जो लिमिट है वो फाइंड करनी है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन अवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n प्लस 1/n प्लस 2। यहाँ पे नीचे हम डिवाइड करेंगे 1/n का, उसको अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा n/1। तो अब आपने क्या करना है, देखें ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n प्लस 2, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा ये आपका उसी तरह रहेगा। फिलहाल ये जो लिखा हुआ ना, इसमें आप नीचे से क्या करें, n को कॉमन लें, तो ये आपका बनेगा फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 2/n। और यहाँ पे फिर आपका आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय लिमिट
n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 2/n, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा अब देखें आपने क्या करना है, अब इस पे जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे ये बनेगा 1/1 प्लस 2/infinity, यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपल 1, लेकिन यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। तो ओवरऑल देखिए इन्फिनिटी कैसे होगा, नेचुरल लॉग इन्फिनिटी बनेगा और नेचुरल इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में जो हमने तीसरा केस पढ़ा था उसमें क्या था कि अगर एल आपका इन्फिनिटी आ जाए और साथ आपका बी एन जो है वो क्या होना चाहिए, वो डाइवर्जेंट होना चाहिए। अब देखें एल बी आपका जो है वो क्या आ गया, वो इन्फिनिटी आ गया, बी एन आपने लिया हुआ था 1/n, और बाई पी सीरीज टेस्ट जो है ये जो बी एन होगा वो क्या करेगा, वो डाइवर्ज करेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर एल इन्फिनिटी है, बी एन आपका डाइवर्जेंट है, तो आपकी जो गिवन सीरीज होगी ए एन वो भी क्या होगी, वो भी डाइवर्जेंट होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, since Bn is divergent by P series test, therefore An is also divergent by limit comparison test। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n/n⁻3। तो पहले ना हम चेक करते हैं कि हम इस पे जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो लगा सकते हैं या नहीं। तो ए एन आपका यहाँ पे होगा नेचुरल लॉग n/n⁻3। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि इसमें हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं या नहीं। देखें ए एन जो है, ए एन है आपके पास नेचुरल लॉग n/n⁻3। अब बी एन अगर आप ये चूज़ करें 1/n⁻3, तो ए एन और बी एन जो होगा वो सिंपल आपके पास आएगा नेचुरल लॉग n, और इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। मतलब कि एल जो है वो क्या आ गया, वो इन्फिनिटी आ गया। अब हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ये पढ़ा था कि अगर एल आपका इन्फिनिटी हो, साथ बी एन जो है वो क्या कर रहा हो, डाइवर्ज कर रहा हो। अब बी एन यहाँ पे क्या आपने चूज़ किया 1/n⁻3, और ये जो 1/n⁻3 है पी सीरीज टेस्ट अगर आप लगाएं तो पी इसमें जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो बी एन होगा वो कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन अगर एल आपका इन्फिनिटी हो, साथ आपका जो है वो बी एन डाइवर्ज कर रहा हो, फिर आप कहते हैं कि ए एन जो है वो क्या कर रहा है, वो भी डाइवर्ज कर रहा है। तो इस केस में बी एन जो है वो आपका कन्वर्ज कर रहा है, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो आपका बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है वो यूज़ करेंगे। अब देखें पहली चीज़ कि नेचुरल लॉग एन जो है ये लेस होता है एन से। अच्छा अब देखें नीचे यहाँ पे क्या बनना है, n⁻3, आप क्या करें दोनों तरफ n⁻3 को डिवाइड कर दें, तो ये आपका बनेगा नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय n⁻3 इज लेस देन n/n⁻3। तो ये आपका आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग n/n⁻3 इज लेस देन 1/n²। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो बड़ी सीरीज है वो आपकी क्या बन रही है, वो आपकी बन रही है 1/n⁻2। देखें ये आपकी बन रही है 1/n⁻2। अब ये जो आपकी सीरीज है बाय पी सीरीज टेस्ट, पी इसमें ग्रेटर देन 1 है, तो ये सीरीज क्या कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है, इज कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट। बड़ी सीरीज जो है यहाँ पे आपकी, ये बड़ी सीरीज है, ये आपकी क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अगर बड़ी सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही हो तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो छोटी सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, वो भी कन्वर्ज करेगी। दिस इम्प्लाइज बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ए एन इज आल्सो कन्वर्टेड। अच्छा बेसिक कंपैरिजन भी आप इसको कह सकते हैं और आप इसको सिंपल कंपैरिजन टेस्ट भी कह सकते हैं, ये दो नाम हैं इसके। ठीक है जी, तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो क्या कर रही है, वो कन्वर्ज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट n/n² प्लस कॉस 2n-6। तो यहाँ पे ए एन जो है आपका वो है स्क्वायर रूट n/n² प्लस कॉस 2n-6। तो इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। आप इस पे जो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इस पे आप जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करेंगे। देखें बी एन जो है इसको आप ऊपर देखें, जो एन की पावर है वो है स्क्वायर रूट, मतलब कि एन की पावर है 1/2,
नीचे जो n की पावर है हाईएस्ट वो है n स्क्वायर। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपका बनेगा n पावर 1/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। इसको अगर आप नीचे लेके आएंगे तो ये आपका बनेगा n पावर 2 माइनस 1/2। तो 2 माइनस 1/2 जो है इसका अगर आप लें एलसीएम तो ये आपका देखें बनेगा 4 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 3/2। तो n की जो पावर है वो यहाँ पे आ जाएगी 3/2। तो bn आपका ये आ जाएगा। अच्छा, अब आपने लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, an आपका क्या है, an है आपका स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस cos 2n माइनस 6 डिवाइडेड बाय bn आपका क्या है 1/n पावर 3/2। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस cos 2n माइनस 6, और इसको अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा n पावर 3/2। अच्छा नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, अब देखें इन दोनों की जो बेसिस है वो सेम है, पावर्स को हम ऐड कर देंगे। ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n पावर 1/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस cos 2n माइनस 6, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें अब आप ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 2 एलसीएम आएगा 1 प्लस 3, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, n स्क्वायर बनेगा नोमिनेटर में, ये आ जाएगा फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस cos 2n माइनस 6, ये चीज़ आ जाएगी। अब नीचे से अगर आप n स्क्वायर को कॉमन लें ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर 1 प्लस cos 2n माइनस 6 ओवर n स्क्वायर, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपका बनेगा 1/1 प्लस cos 2n माइनस 6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें नीचे ऊपर तो आपका ना -1 और 1 के दरमियान कोई नंबर आएगा यहाँ पे, और नीचे आपका इन्फिनिटी बनेगा, तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 0। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और 1 जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, और bn आपने लिया हुआ था 1/n पावर 3/2। अब bn अगर आप देखें तो इसमें p सीरीज जो है वो यूज़ करें तो p इसमें ग्रेटर देन 1 है। देखें 3/2 का मतलब होता है 1.5, ये ग्रेटर देन 1 है। अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो आपकी जो गिवन सीरीज होती है वो कन्वर्ज कर रही होती है, और लिमिट का जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। इसका क्या मतलब है कि दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, as bn is convergent by p series test, this implies an is also convergent by limit comparison test।